अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज का जो हमारे लेक्चर है वो है टेंसेस के बारे में। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है, वो आप लोग पढ़ लेना अपने लिए, जो कि है द इंग्लिश लैंग्वेज हैज़ थ्री मेन टेंसेस। ठीक है, देखो टेंस कहते हैं ज़माने को। तो हमारे पास इंग्लिश में कितने ज़माने हैं? तीन हैं, इंग्लिश में भी और वैसे भी है। एक वो जो अभी चल रहा है, ठीक है, एक वो जो गुज़र चुका है, और एक वो जो आने वाला है। ठीक है, ये तीन ज़माने होते हैं। ये हमें हेल्प करते हैं एक एक्शन को बताने में कि ये एक्शन अभी के लिए हो रहा है, या ये हो चुका है, या ये होने वाला है। ठीक है, ये हमें बताता है कौन? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ये तीन चीज़ें ऐसी हैं, तीन ऐसे ज़माने हैं जो हमें बताते हैं कि ये काम पहले हो चुका है, या ये हो रहा है, या ये होगा आगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले आता है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट कहते हैं जो अभी चल रहा है, जो अभी हमारा अभी का जो वक्त है, जो हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, इसे कहते हैं प्रेजेंट टेंस। ठीक है, मौजूदा वक्त। तो यहाँ पर एक हमारे पास देखो, बेसिकली हमारे पास टेंस होते हैं तीन, फिर उसको डिवाइड किया गया है चार हिस्सों में, उसके हिस्से होते हैं। ठीक है, पहला हिस्सा आएगा हमारे पास सिंपल प्रेजेंट। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। वो हमें बताता है हैबिचुअल और रेगुलर एक्शन, जो हम रोज़ाना की बुनियाद पर करते रहते हैं, वो हमारा हो गया सिंपल। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमारे पास वो होगा जो डिस्क्राइब करेगा एक्शन दैट हैव बीन कंप्लीटेड बिफोर द प्रेजेंट टाइम। वो काम जो ऑलरेडी प्रेजेंट टाइम में हो चुके हैं। लाइक अगर मैं कहता हूँ कि मैंने सुबह की चाय पी ली है, ये बात आज की ही है, लेकिन सुबह में मैंने ये काम कर लिया है, तो हमारा ये काम जो होगा ये परफेक्ट में बताया जाएगा। ठीक है, फिर आता है हमारा कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस वो होता है जो चल रहा हो। ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि आई एम रिकॉर्डिंग अ लेक्चर, तो ये मेरा प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ? एक लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर हमारे पास आएगा पास्ट टेंस। पास्ट वो होता है जो गुजर चुका है, वो वक्त। यहाँ पर भी हमारे पास पास्ट सिंपल टेंस हमें वो बताता है कि एक एक्शन जो हम पहले कर चुके हों, कंप्लीट कर चुके हों हमारे गुजरे हुए टाइम में। ठीक है, फिर हमारे पास आता है प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूस टेंस। ये वो बताता है जो हो रहा हो लेकिन गुजरे हुए ज़माने में। डिस्क्राइब एक्शन दैट वर ऑन गोइंग इन द पास्ट, जो चल रहा था किसमें? पास्ट टेंस में। अगर मैं कहता हूँ कि दे हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 4 years, तो मैं ये पास्ट की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं वो काम बता रहा हूँ जो वो कर रहे थे। मैं कहता हूँ कि वो लोग 4 साल से वहाँ पर काम कर रहे थे, तो ये मैंने एक पास्ट कंटिन्यूस बात की है। ठीक है, पास्ट परफेक्ट वो होता है जो एक्शन दैट एक्शन डिस्क्राइब एक्शन दैट वर कंप्लीटेड बिफोर अनदर पास्ट एक्शन। अच्छा, ये हमें वो टेंस वो सेंटेंस बताता है जिसमें काम हो चुका हो टाइम से पहले ही, पास्ट में। ठीक है, मतलब पास्ट में हम उस काम की बात करें जो ऑलरेडी हो चुका हो। हमारे पास फ्यूचर टेंस आता है। फ्यूचर टेंस में हाँ डिस्क्राइब करते द एक्शन दैट विल हैपन इन द फ्यूचर। वो बात हम बताएंगे जो फ्यूचर में होने वाली हो। दैट आई विल बिकम अ टीचर, आई विल बिकम अ डॉक्टर, आई विल बिकम, ये हम वो बात करते हैं जो हम फ्यूचर में होने वाले हो। फ्यूचर कंटिन्यूस, ये मैं कहता हूँ कि मैं तो सुबह बाइक चला रहा हूँगा, यार मैं तो सुबह काम कर रहा हूँगा, तो ये हमारा फ्यूचर हो गया। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस जो हम फ्यूचर में कर रहे होंगे, ये हमारा वो टेंस आ गया। हमारे पास एक फ्यूचर परफेक्ट टेंस डिस्क्राइब्स एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन पॉइंट इन द फ्यूचर। हम वो बात करते हैं, जैसे कि अगर मैं कहता हूँ हमें एक प्रोजेक्ट मिलता है, और मैं कहता हूँ कि हमारा ये काम जो होगा 3 महीने बाद कंप्लीट होगा। ठीक है, तो ये हमारा आता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। मेरे लेक्चर्स काफ़ी शॉर्ट होते हैं, मैं इसीलिए शॉर्ट बनाता हूँ ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट ना हो। और लोग जो बनाते हैं वो ज़्यादा टाइम लेते हैं और समझाने का तरीका भी सेम ही होता है, एक ही बात बता रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें पॉइंट्स ऐड करते हैं अपने सही, ताकि उनकी वीडियो लेंथी बने। मैं वो नहीं करता, मैं सिर्फ वो काम की बात बताता हूँ जिससे आपको फ़ायदा हो। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर देना, साथ में लाइक भी कर देना, और इंशाल्लाह आगे लेक्चर्स प्रोवाइड करूँगा जिससे इंशाल्लाह आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, आगे मैं जाकर एडवांस इंग्लिश भी पढ़ाऊँगा। तो थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ चुकी होगी।